Hello everyone, so we are here with new problems of LeetCode. So आज हम दो प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली करने एक ही वाले हैं और दूसरी प्रॉब्लम से देखने वाले हैं कि वो कैसे रिलेट कर रही है और कैसे कर रही है, ठीक है। और अगर आपको लाइक जो पहली प्रॉब्लम है जंप गेम, अगर उसको भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये डेडिकेटेड जंप गेम 2 के लिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी वीडियो चल रही है। हाँ जी चल रही है, ओके ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें क्या दिया होगा, एक एरे दिया होगा, ठीक है। हमें एक एरे दिया होगा, लेट सपोज हमें ये एरे दे दिया 2 3 1 1 एंड 4, ओके। हमें ये एरे दे दिया है, एरे वैल्यूज, और हमें प्रॉब्लम दी हुई है, जंप गेम 2 की बात कर रहा हूँ। हमें प्रॉब्लम दी है कि अभी हम इस 0th इंडेक्स पे, एक बार इंडेक्सिंग दे देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम इस इंडेक्सिंग पे हैं और हमें इस लास्ट इंडेक्स तक जाना है, ये हमारा टारगेट समझ लो आप। और हमारे पास तरीका क्या है जाने का? तो जैसे कि हम जिस इंडेक्स पे हैं, लाइक अभी हम 0th इंडेक्स पे हैं और हमारे पास यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब कि इस पॉइंट से मैं एक स्टेप भी ले सकता हूँ और 2 स्टेप भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये दो तरीके हैं। और अब मान लो कि मैं इधर पहुंचा तो इधर से मैं एक स्टेप भी ले सकता हूँ, 2 स्टेप भी ले सकता हूँ और 3 स्टेप भी ले सकता हूँ। एट अ टाइम मैं एक ही स्टेप लूंगा। और अगर मैं ये वाला स्टेप लेता तो मैं एक ही स्टेप ले सकता था, और यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे भी एक ही स्टेप ले सकता था और मैं पहुंच गया। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से एक स्टेप लेता और यहाँ से डायरेक्ट एक और स्टेप लेता तो मैं 2 स्टेप्स के अंदर मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता, है ना, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाला स्टेप लेता या फिर ये वाला स्टेप लेता तो 2 से ज़्यादा मेरे स्टेप्स लगने थे। और प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को मिनिमम स्टेप्स जो हैं ये रिटर्न करने हैं, कि मैं 0th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए कितने मिनिमम स्टेप में पहुंच सकता हूँ, ठीक है। देखो, इस प्रॉब्लम को देखते ही जब हमें एक ऑप्टिमाइजेशन का मिलता है कि हमें यार मिनिमम चाहिए, है ना, तो डीपी आती है दिमाग में, है ना। इसमें भी डीपी इजीली लग जाती है। कैसे डीपी लगेगी उसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी जंप गेम 2 प्रॉब्लम है, जंप गेम 2 प्रॉब्लम में जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे वो प्रॉब्लम थी। सो एक्चुअली जंप गेम प्रॉब्लम जो है, सॉरी फॉर दिस, जंप गेम प्रॉब्लम जो है और जंप गेम 2 है एक्चुअली में मिलती हैं। इसके अंदर हमें सेम एरे दे रखा है, सेम स्टेप्स हैं, बट इसके अंदर ये है कि हमें बताना है कि क्या मैं अगर इस 0th इंडेक्स से शुरू करूं तो क्या मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। सो वी हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर हम पहुंच सकते हैं तो ट्रू, अगर हम नहीं पहुंच सकते हैं तो फॉल्स, ठीक है। अब इसके अंदर डीपी कैसे लगानी थी मैं आपको बता रहा हूँ। हम सिंपल सा क्या करेंगे, डीपी का क्या मतलब होता है, हर एक स्टेप पे जाके चेक करना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट इंडेक्स में हैं, लेट मी चेंज द कलर, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स में तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस इंडेक्स पे तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो डीपी में एक्चुअली हम एवरी पॉसिबल जो हमारे पास कम्बिनेशन है उसको यूज़ करते हैं, और उस कम्बिनेशन में जो भी हमें सोल्यूशन मिलता है वो हम यूज़ करते हैं। और जो भी हमने पहले से जिस इंडेक्स में पहले से कंप्यूटेशन कर रखी होती है उसको हम यूज़ करते हैं ना। तो डीपी इसमें कैसे लगेगी, मैं एक बार डीपी आपको बता दूं। ये देखो, ये डीपी है, तो इसके अंदर सिंपल सा क्या है, ये हम एक डीपी एरे बना रखा है और एंड देन हमने हर एक रेंज पे चेक करा हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरा बोर्ड है और हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। एक्चुअली एक डीपी में हमने कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये भी एन स्क्वायर अप्रोच आती है और इसका जो एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो ग्रीडी अप्रोच है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जंप गेम 2, ठीक है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया कि जैसे कि हमने जंप गेम 1 के अंदर डीपी लगाया, तो डीपी में क्या करा,
डीपी में हमने हर एक पॉसिबल वे जो है वो चेक करा, वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम हर एक पॉसिबल वे जो है यहाँ पे चेक करेंगे और एवरी टाइम हम मिनिमम स्टोर करके रखेंगे। तो जब हम हर एक पॉसिबल वे चेक करेंगे और हमें जब मिनिमम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी, क्योंकि हम ईच एंड एवरी पॉसिबल लाइक इधर आएंगे तब हम हर एक इसके जो पॉसिबल रेंज है उसको चेक करेंगे, इस इंडेक्स पे आएंगे इसके पॉसिबल रेंजेस को चेक करेंगे, सिमिलरली ईच एंड एवरी इंडेक्स के लिए हम पॉसिबल रेंजेस को चेक करेंगे। अच्छा, आई थिंक इतना सा समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब देखो इसका ग्रेडी अप्रोच कैसे आता है माइंड में, ठीक है। देखो यार, जो मेन प्रॉब्लम है ना उसी से ग्रेडी अप्रोच निकलती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ा देखना पड़ता है कि हम चाहते क्या और उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना। हमें पता है कि यार अगर हम इस इंडेक्स में हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर हम इस इंडेक्स में हैं, वी नो वेरी वेल कि मैं यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ। अच्छा यार, अगर मेरे को कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ उस इंडेक्स से जितनी रेंजेस को मैं कवर कर सकता हूँ, इस चीज़ को विजुअलाइज करो कि मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ और मैं मालूम जैसे कि इधर 2 है, इस इंडेक्स पे 2 है ना। तो अगर इस 2 से मैं 3 और 1 तक, मतलब 1 और 2 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, मेरे को पता है। अच्छा, अब मैं 1 इंडेक्स को चूज करूँ या सेकंड इंडेक्स को चूज करूँ, अगर मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं ये पता कर सकूँ कि 1 और 2 में ऐसे कौन सा इंडेक्स सही रहेगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी, इस पॉइंट को याद रखना, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपने लास्ट इंडेक्स तक पहुंचूं। ये तक क्लियर है ना। तो इधर मैं बात कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो अगर मेरे को किसी चीज को कम टाइम में कवर करना है तो इसका मतलब मेरे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट ना। और स्पीड क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस कवर जल्दी करना पड़ेगा। तो इस चीज के अंदर डिस्टेंस कवर करने के लिए जिस इंडेक्स पे मैं जा रहा हूं, ट्राई करना है कि उस इंडेक्स की जो रेंज या उस इंडेक्स का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा हो। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक तरीका निकाल दूं कि अगर मान लो कि मेरा ये एक लेफ्ट है और ये एक मेरा राइट है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं तो मेरे पास यही रेंज बन रही है, यहाँ ये रेंज होगी, यहाँ ये रेंज होगी, है ना, राइट। अब इसके अंदर में अगर मैं यहाँ से 2 से चलूँ तो 2 से चलने के बाद मेरी ये वाली रेंज जो है ये सबसे लाइक हाईएस्ट रेंज है कि 2 से मैं 1 तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। और इस 1 से मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अगर मैं इस 1 से चलूँ तो इस 1 से मैं 3 तक पहुंच सकता हूँ, सिर्फ याद रखना। लेकिन अगर मैं इस रेंज को चूज करूँ तो आप देख सकते हो कि अगर इस रेंज को चूज करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक जा सकता हूँ। दैट इज द पॉइंट। ये तो चाहिए था मेरे को कुछ ऐसा कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि किस रेंज को चूज करूंगा जिससे मैं ज़्यादा दूर जा सकूं। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मैं इस 2 वाली रेंज को चूज करता तो मैं एक रेंज आगे जाऊंगा तो मैं सिर्फ 3 तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस रेंज को चूज करूं तो मैं 4 तक पहुंच सकता हूँ। तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी कि मैं 2 से डायरेक्ट 3 जाऊं और 3 से डायरेक्ट 4 जाऊं और 2 स्टेप्स में मेरा काम हो जाए। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई, बहुत सही समझ आ गई कि क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे निकालें यार, कैसे पता चलेगा। यार ऐसा करें कि अगर मेरे को रेंज पता चल जाए कि ये लेफ्ट रेंज है और ये मेरी राइट रेंज है, तो मैं क्या एक लूप लगाऊं अगर लेफ्ट से राइट, तो क्या मैं ये फाइंड नहीं कर सकता कि कौन सी ऐसा इंडेक्स है जो मेरे को ज्यादा से ज्यादा दूर ले जा सकती है। कर सकता हूं। ये तो एक सिंपल एरे प्रॉब्लम बन गई ना आपके लिए। कैसे कर सकता हूं, देखिए, अगर मैं 1 इंडेक्स पे हूं और ये मेरे को 3 तक की रेंज दे रहा है तो इसका मतलब मैं 4 इंडेक्स तक जा सकता हूँ, राइट। और ये क्या कहता है कि मैं 2 इंडेक्स पे हूँ और मैं 1 तक
की रेंज की पावर दे रहा हूँ तो मैं 3 तक जा सकता हूँ। इनमें से मैक्सिमम कौन है? ये। तो जो मैक्सिमम होगा वो क्या बन जाएगा? वो मेरा चूज वाला इंडेक्स बन जाएगा और फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, अगली रेंज क्या होगी? चलो, ये और लेफ्ट और राइट रेंज बन गई। अब अगली रेंज कैसे डिसाइड करूँगा? तो मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला जो बंदा है ये मेरे को 4 इंडेक्स तक ले जा सकता है। ठीक है। और ये वाला जो ये रेंज थी, मतलब इस 2 से मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम इस 2 से मेरे लिए 3 तक की रेंज थी। सॉरी, इस 2 वाले इंडेक्स तक की मैक्सिमम रेंज थी मेरे लिए। याद रखो, 2 से 1 तक जाने की ये मेरी मैक्सिमम रेंज थी। और मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे ये वाला इंडेक्स मेरे को उससे मैक्सिमम रेंज दे रहा है कि मैं 4 तक जा सकता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब कि अब जो मेरी मिनिमम रेंज हो, मतलब यहाँ पे जब मेरा लेफ्ट था और ये मेरा राइट था ना, तो ये क्या था? राइट क्या था मेरा? मैक्सिमम रेंज। और लेफ्ट क्या था मेरा? मिनिमम रेंज। तो अगर मैं यहाँ से 2 इंडेक्स तक पहुंचा तो मेरे को आगे जाने के लिए जो मेरी मिनिमम रेंज होगी वो क्या होगी? तो लेफ्ट मेरा ये बन जाएगा ना। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहां तक मेरी मैक्सिमम रेंज थी जो मैंने इस चीज से कवर की। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे जाने के लिए जो मेरी मिनिमम रेंज होगी वो तो ऑब्वियस ही बात है ना कि यहां तक मैं अभी तक जा पाया हूं। और उसके बाद कौन सी मेरी मिनिमम रेंज होगी? कोई मेरे को पूछे कौन सी मेरी मिनिमम रेंज होगी, तो सिंपल सी बात है ना कि यहां तक मैं जा पाया हूं, इससे अगली जो इंडेक्स होगा वही मेरी मिनिमम रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है। और एक चीज और है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमें ये अज्यूम करना है कि हम अपने लास्ट इंडेक्स तक पहुंचेंगे, इसमें 0 नहीं होगा कहीं भी। ठीक है। तो इतना तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ से यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। तो ये वाली लेफ्ट मिनिमम रेंज बन गई। अच्छा, मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? तो वहां पे हमने पहले ही कवर करा था। तो मैक्सिमम क्या है? 4। तो मैं यहाँ पे राइट बना लूंगा यहाँ पे, तो ये मेरी लेफ्ट और राइट होगी। और मेरे को एक लूप बनाना है और मेरे को ये तब तक काम करना है जब तक क्या हो जाए, जब तक मेरा ये वाला पॉइंटर जो है ये लास्ट इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। अगर ये पहुंच जाएगा मेरे को रुक जाना है। और एक चीज करनी है, हर एक बार जब मैं लेफ्ट और राइट को चेंज करूंगा तो मेरे को एक वेरिएबल बनाना है जो कि मेरे जंप के काउंट को स्टोर करेगा। उसको मैंने इंक्रीमेंट कर देना बाय 1। कैसे कर रहे हैं ये काम समझते हैं। ओके, इनिशियली याद रखना लेफ्ट और राइट जो है मेरे वो 0 पॉइंटर को 0 को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोड देखिए। तो कोड पे सिंपल है कि सॉरी, जंप VM2। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि काउंट करेगा कि कितने जंप्स हैं लेने मेरे को। और लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर अभी 0 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं। और ये एक वेरिएबल बनाया फारदेस्ट। व्हाट इज फारदेस्ट हियर? फारदेस्ट जब मैं लेफ्ट और राइट के बीच में आइट्रेट करूंगा ना, और जब मेरे को पता चलेगा कि अच्छा लेफ्ट और राइट में आइट्रेट कर रहा हूँ और मेरे को पता चल जाएगा कि इस पूरी रेंज के अंदर ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो मेरे को सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा ना। तो उसको मैंने क्या करा? फारदेस्ट। ठीक है। और मेरे को कब तक चलना है? जब तक मेरा राइट पॉइंटर जो है लास्ट इंडेक्स तक ना पहुंच जाए। ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं लेफ्ट से लेके राइट तक क्या करूँगा? एक लूप चलाऊंगा और फारदेस्ट को काउंट करूँगा। कैसे करूँगा? ध्यान पे देखो। तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा रब करता हूँ। तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो मैं 1 इंडेक्स पे हूँ और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये मेरे को 4th इंडेक्स तक ले सकता है ना। यहाँ पे 1 था। इसका क्या मतलब है कि मैं 2 इंडेक्स पे हूँ, इसकी वैल्यू 1 है और ये मेरे को 3 इंडेक्स तक पहुँचा सकते हैं। इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा फारदेस्ट है। सिमिलरली मैं आई पॉइंट पे हूँ और इसकी वैल्यू जो है, और जो मेरा पहला का फारदेस्ट है ना, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो उसमें से मैक्सिमम लूंगा। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट क्या है? लेफ्ट राइट प्लस 1 क्यों है? समझो। क्योंकि मैंने कहा था कि अब मेरे को इन पॉइंटर्स को आगे लेना है। तो लेफ्ट ऑलवेज पॉइंट टू दी मिनिमम रेंज, जहां से हम शुरू कर रहे हैं।
तो हम यहाँ तक तो पहुंचे थे, तो जो मेरी मैक्सिमम रेंज होगी ना उसको अगर ऐड 1 कर देंगे तो ये मेरी मिनिमम रेंज बन जाएगी अगली आइट्रेशंस के लिए। और मेरी मैक्सिमम रेंज क्या थी 4, तो जो राइट होगा वो मेरा फारदेस्ट पॉइंट बन जाएगा। सो लेफ्ट बन जाएगा राइट +1 और राइट बन जाएगा फारदेस्ट। इस चीज़ को बड़े आराम से विजुअलाइज करना, क्योंकि यही एक ये वाला जो लूप लगाया ना, यही एक सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें सोचना पड़ रही थी कि यार हम हर एक पॉइंट पे जाके ये चेक करते कि कौन सा इंडेक्स हमारे लिए सही रहता। ये जो लूप है ये हमें ये बता रहा है कि कौन सा इंडेक्स हमारे लिए सही रहेगा। तो बस इसी लूप से हमारा काम इतना सिंपल हो रहा है कि कोई बात नहीं। और मैंने बताया था हर एक चेंज में हमें जंप को इंक्रीमेंट करना है बाय 1 एंड एट लास्ट वी हैव टू रिटर्न इट। जस्ट सबमिट दिस सोल्यूशन। मैंने करा था इसको पहले भी बड़ी बार ट्राई करा तो मेरा रॉन्ग आया, एंड देन काफ़ी देर बाद मेरे को ये सोल्यूशन मिला जो कि काफ़ी फास्ट है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ आई हो इस चीज़ को। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ अगर आपको जंप गेम के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर बताएं। बाय बाय।